अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास सब्जेक्ट जियोग्राफी और एनवायरनमेंट। लेसन का नाम है इनसाइड द अर्थ। आज हम इसमें से कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? जो सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन पे जो भी सरफेस बनी हुई है ऊपर से, जो सॉलिड होती है, पत्थरों से बनी हुई होती है, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। वो हर जगह पे है, चाहे समंदर के नीचे, चाहे हम खुशकी पे देखते हैं। इसी तरह से हम पढ़ेंगे क्रस्ट। क्रस्ट किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ज़मीन की, उसको क्रस्ट बोलते हैं। कोर बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो सबसे अंदर होती है। इसी तरह मेंटल जो होता है, वो क्रस्ट और कोर के बीच में जो ज़मीन होती है, उसको हम मेंटल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? जो भी मोल्टन रॉक होता है, पिघला हुआ पत्थर जो ज़मीन के अंदर होता है, उसको मैग्मा बोलते हैं। ज़मीन के अंदर बहुत सारा टेम्परेचर होता है और वहाँ पे पत्थर सॉलिड नहीं होते, वो भी पानी की तरह होते हैं, उसी को हम मैग्मा बोलते हैं। अब कुछ रॉक्स के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता, सेटल डाउन होते हैं वो किसी भी सेडिमेंट से, तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक पत्थर बनाते हैं, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? वो ओरिजिनल फॉर्म में जब पहले होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? चाहे हीट की वजह से या प्रेशर की वजह से। ऐसे पत्थरों को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। इसी तरह इग्नियस रॉक्स होती हैं, वो बनती हैं लार्वा से, वो लावा से। लावा जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, जिसको हम आतशफ़िशां भी कहते हैं, वहाँ से निकल के वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता है, तो फिर पत्थर बन जाते हैं। ऐसे पत्थरों को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब लावा क्या है? लावा होता है जो वॉल्कनों से निकलता है और एक्टिविटी होती है, वहाँ से निकलता है। जो वहाँ से वो पिघला हुआ जो भी निकलता है, उसको हम लावा बोलते हैं। उसी को लावा को जो वो सेटल डाउन होता है, तो वो इग्नियस रॉक बनाता है। अब फॉसिल्स किनको बोलते हैं? फॉसिल्स हो गए जो भी ज़मीन के अंदर दबे हुए, दसे हुए बहुत टाइम से प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनको फॉसिल्स बोलते हैं। और फॉसिल्स से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हम पेट्रोलियम बोलेंगे या कोल बोलेंगे। ये सब कुछ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो हम इनको फॉसिल्स बोलते हैं। थैंक यू।